स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स टॉपिक सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन इसका सतत आवेश वितरण। इसका मतलब जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आवेश का वितरण कंटिन्यूअस है, डिक्रीट नहीं है। आवेश वितरण का तात्पर्य है कि आवेश का वितरण सतत हो और इनके बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म है। स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से स्टूडेंट इसके नीचे अंडरलाइन वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आवेश का वितरण कंटीन्यूअस है या विभक्त DISCRET डिस्क्रीट नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आवेश का वितरण कंटीन्यूअस है या विभक्त नहीं है। सतत आवेश वितरण के प्रकार स्टूडेंट ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में हम रेखीय आवेश वितरण। दूसरा स्टूडेंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा स्टूडेंट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट आपने देखा आवेश वितरण के प्रकार: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3, ये 1 डायमेंशन के लिए है 1D, और ये 2 डायमेंशन के लिए है और ये 3 डायमेंशन के लिए। इसका मतलब आयतन
आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। स्टूडेंट, अब हम टॉपिक डालेंगे। पहली टॉपिक स्टूडेंट हम डालेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। स्टूडेंट, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। स्टूडेंट, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश या आवेश की मात्रा रेखीय आवेश वितरण घनत्व कहलाती है, या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। स्टूडेंट, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्ब्डा बराबर dQ/dl। मात्रक इसका यूनिट्स स्टूडेंट्स कूलाम प्रति मीटर। फिर से ध्यान दें स्टूडेंट, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्ब्डा बराबर dQ/dl यूनिट्स। दूसरा स्टूडेंट, दूसरी हेडिंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। स्टूडेंट, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के पर होता है, किसी पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है, किसी रेखा के अनुदिश, यहाँ पे स्टूडेंट अनुदिश समान रूप से होता है, समान रूप से। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है तो इसे
पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर dq बाई ds, यूनिट इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा स्टूडेंट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। स्टूडेंट आयतन आवेश वितरण क्या है? जब आवेश का वितरण आयतन पर समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण आयतन पर एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण की प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर dq बाई dv, यूनिट मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, अब हम अगली टॉपिक आपको बताते हैं। टॉपिक कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत बल, ये विद्युत बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। ये
आप यहाँ पे SN लिख देंगे सीरियल नंबर। स्टूडेंट नंबर 1, यह r दूरी पर स्थित या r दूरी पर दोनों आवेश के बीच, यह r दूरी पर स्थित दोनों आवेशों के बीच बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन है, R स्क्वायर न्यूटन है। जबकि यह R दूरी पर स्थित दोनों द्रव्यमानों के बीच बल Fg बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर न्यूटन है। स्टूडेंट्स ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 स्टूडेंट, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल है। यह स्टूडेंट, यह केवल आकर्षण बल है, यह केवल आकर्षण है। स्टूडेंट नंबर 3, यह अधिक शक्तिशाली बल है, यह क्षीण बल है, यह क्षीण बल है। यह दोनों आवेश के माध्यम पर निर्भर करता है। नंबर 4 स्टूडेंट, यह दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। यह दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि यह दोनों द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, कि माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट इस प्रकार आपने देख लिया। फिर से एक बार देख लें। इलेक्ट्रिक फोर्स या R दूरी पर स्थित दोनों आवेशों के बीच बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन है। जबकि यह R दूरी पर स्थित दोनों द्रव्यमानों के बीच बल Fg बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर न्यूटन है। नंबर 2, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल है, यह केवल आकर्षण बल है। नंबर 3, यह अधिक शक्तिशाली बल है। नंबर 4, यह क्षीण बल है। नंबर 3 क्षीण बल है। चौथे नंबर में यह दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि यह दोनों द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।